Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का एक एक्स पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक के साथ एक आर्टिकल लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि चुनाव कैसे चुराया जाता है, महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए। और वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं और वहाँ पर भी इस साल के अंत में यही होने वाला है। उन्होंने बताया पूरा स्टेप बाय स्टेप की स्टेप 1 चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना, फिर स्टेप 2 मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, स्टेप 3 मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, स्टेप 4 जहां जहां बीजेपी को जीत की ज़रूरत थी वहां फर्जी मतदान कराना, स्टेप 5 सबूतों को छुपाना। तो ये उस एक तरीके से कह रहे हैं कि पूरा धांधली होती है, मैच फिक्सिंग होती है और इस तरीके से महाराष्ट्र जीता है। अब बिहार पर नजर है एनडीए की। देखिए, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो इस मुद्दे को टाइम टू टाइम उठाते रहे और इसका काउंटर जवाब बीजेपी या एनडीए के लोग इस तरीके से देते रहे हैं कि अगर ऐसा ही था तो आप बेंगलोर कैसे, आप कर्नाटक कैसे जीत गए, आप तेलंगाना कैसे जीत गए। इस बार बीजेपी भले ही दिल्ली जीत गई लेकिन उससे पहले बीजेपी दिल्ली में कैसे हार गई। तो ये सारे सवाल बीजेपी उठाती है। बीजेपी कहती है अगर ऐसा ही था तो हम लोकसभा चुनाव में मेजॉरिटी क्यों नहीं हासिल कर पाए और कभी क्लियर कट मेजॉरिटी क्यों होता था। दरअसल देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और जिस तरीके से वाद विवाद इसको लेकर के लगातार उठ रहा है, वो विपक्ष लोगों में ये विश्वास जगाने की कोशिश करता है कि अभी भी जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन लोग इस बात को अभी तक मान नहीं पा रहे हैं। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि कई जगह कांग्रेस भी जीतती है, फिर कांग्रेस जीत कैसे जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई, बीजेपी पूरा मेजॉरिटी क्यों नहीं ला पाई, प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों 1.5 लाख से चुनाव जीत पाए। भाई बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतते थे ना, तो ऐसी स्थिति क्यों हो गई। और इस बात को हवा फिर से तेजस्वी यादव ने भी दे दिया कि पिछले बार जब 2020 का चुनाव हुआ हम जीत रहे थे, दिन में काउंटिंग रोक दी गई, रात में काउंटिंग कराई गई, चुनाव आयोग को बार बार जवाब देना पड़ा, चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग करता है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह चुनाव आयोग काम करता है। दरअसल ये ऐसे बयान हैं जो एक संवैधानिक संस्था पर बड़े सवाल उठाते हैं और ख़ास तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां अगर बिना सबूत के इस तरह की बात करती हैं तो ये चिंताजनक है, क्योंकि हम पूरे विश्व में अपने इस प्रोसेस को कि भाई इतने बड़े लोकतंत्र को हम सही तरीके से कंडक्ट कराते हैं, हम बड़ा ही प्राउडली कहते हैं कि हम इस तरीके से चुनाव कराते हैं, 140 करोड़ जनता इसमें पार्टिसिपेट करती है, पूरा प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है और हम कहते हैं कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह की बात उठाता है तो मुझे लगता है कि ये बातें दुनिया में भी फैलती हैं। अब सवाल है कि क्या विपक्ष के नेता के पास इस बात का कोई प्रमाण है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कई दलों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी तो वहाँ गए नहीं थे। राहुल गांधी डायरेक्टली कोई चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, लेकिन मीडिया में जाकर के इस तरह का बयान देते हैं। चुनाव आयोग बार बार क्लैरिफिकेशन देता है कि आप आइए, इसको साबित करिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को उठाया गया, लेकिन जो लोग इस बात को उठाए उनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की बात जो कर रहे हैं, क्या उनको एहसास हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन हारने जा रही है? क्या उनको एहसास हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है? और दरअसल ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेडीयू भी इसी तरह की बात कर रही है। जेडीयू सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। जेडीयू कह रही है कि कांग्रेस इस तरह का सिगुफा छोड़ती है जब ये चुनाव हारने लगते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लोग तरीके से तरह तरह से ले रहे हैं। कल चिराग ने भी राहुल गांधी को घेरा, आज देख लीजिए
दिलीप जायसवाल ने भी बहुत कुछ बोला। राहुल के समर्थन में तेजस्वी यादव जरूर आए, पर एक बात बहुत सही है सौरभ, वो ये है कि अगर आपके पास प्रमाण है, आपको ऐसा लगता है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्या आप ये भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है, हाई कोर्ट भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है? क्या आप न्यायालय पर भी सवाल उठा सकते हैं? क्या संवैधानिक संस्था अब इंडिया की डिफंक्ट होने लगी हैं? आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे एक सवाल तो ये जरूर उठता है कि कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि अरे भाई, आपके देश का अपोजिशन लीडर इस तरह की बात कर रहा है। तो राहुल गांधी के ऐसे सवाल और जवाब, कई तरह के प्रश्न हम हमारे, आपके और लोगों के सामने छोड़ रहे हैं, पर इस प्रश्न का पुख्ता प्रमाण दिए बगैर अगर वो इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पक्ष के लोग हैं वो कहेंगे कि इनका काम सिर्फ गुमराह करना है। जब ये हारने लगते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल। अब राहुल गांधी को जो कहना था उन्होंने कह दिया है, अब बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कह दिया है। अब बिहार के लोग तय करेंगे भाई कि उनकी बात उनको कितनी सही लगती है। बाकी भाजपा का और जो कांग्रेस का विपक्ष है, नीतीश कुमार, उनकी पार्टी, सब इसका जवाब दे रहे हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.